काफी सारे लोग ऐसे जो तंत्र का उपयोग करके वश में लोगों को करते थे। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर वशीकरण हो रखा है? क्या आप अपनी सोच से चल ही नहीं रहे हो और क्या कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली की तरह? मैं आपके पास आई भी मेरी वाइफ मुझे छोड़ के जाने वाली, मैं थोड़ी आपको सच बताने वाला हूँ। नहीं, पर ऐसे किसी का भी माइंड कंट्रोल हो सकता है? ऐसे नहीं होता है, उसके लिए भी प्रयोग होते हैं। ऐसा आंखों से भी हो जाता है वशीकरण? बहुत स्ट्रॉन्ग आंखों से वशीकरण होता है और जिनके पास बहुत ज्यादा सिद्धि है वही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। लंदन में एक प्रोस्टिट्यूट रास्ते पे आके 300 लोगों का खून कर चुकी है। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे दिमाग से आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी। यस, ये तो फिर काला जादू हो गया ना, वशीकरण। तो वशीकरण वन इन द सेम थिंग ना, बट आपका माइंड इस तरीके से डाइवर्ट किया गया कि आप दूसरे भी ट्राई कर रहे हो। तो नाइकी को पीछे खींचने के लिए क्या तंत्र यूज किया, ये कभी सोचना। इतने बड़े बड़े लेवल पे तंत्र हो रहे हैं? बड़े लेवल पे ही तंत्र होते हैं सर। फॉर द लव रिलेशन के लिए जाना तो आप रामेश्वरम चले जाओ फॉर द वशीकरण। अच्छा, शिव जी की जगह जितनी है वहां पे सारी जगह पे वशीकरण के प्रयोग होंगे। ओके। स्वागत है आपका एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। क्या कभी आपने सोचा है कि आप कुछ नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी मजबूरन आपका दिमाग आपको इतना मजबूर कर देता है, क्या वो काम करते हो? कभी आपने सोचा है कि आप अपनी ही हेल्थ को खराब कर लेते हो बिना कुछ सोचे समझे? मतलब आप चाहते हो कि आप अपनी आदतें ठीक कीजिए, आप अपने आपको सुधारें, लेकिन आप वो कर नहीं पाते। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर वशीकरण हो रखा है? क्या आप अपनी सोच से चल ही नहीं रहे हो और क्या कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली की तरह? यही आज का हमारा सब्जेक्ट है और मेरे साथ है वशीकरण स्पेशलिस्ट शीतल भाकरे जी। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसी हैं आप? एकदम मस्त हूँ, दिल्ली की ठंड एंजॉय कर रही हूँ। दिल्ली की ठंड? हाँ, आप मुझे दिख रहा है कि आपको ठंड लग रही है। तो शीतल जी, वशीकरण क्या है? वशीकरण का मीनिंग क्या हो गया? किसी को वश में करना। सिंपल, इसे ही बोलते हैं वशीकरण। मतलब किसी के माइंड में आपके लिए जगह बना लो। ओके। और माइंड में जब जगह बन जाती है तो अपने आप मेरी बात सुनना शुरू कर देते हैं। दैट इज सिंपल कॉल्ड वश में करना। उसे बोलते हैं वशीकरण कि मेरी बात मानो, मेरे आगे पीछे घूमो, मैं जैसे बोलूं वैसे करो। ओके। तो आप करते हो वशीकरण? मैं करती हूँ वशीकरण। मतलब मेरा ओरा ही इतना अच्छा है, मेरे ताबीज में एक इंग्रेडिएंट ही ऐसा है कि मेरा ओरा जो है वो आपके ऊपर बेस्ट ही रहेगा। मतलब आप मेरे बारे में सोचोगे तो अच्छा ही सोचोगे, पॉजिटिव ही सोचोगे। नहीं, पर आप और जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे कि मेरे को किसी के ऊपर वशीकरण कराना, वैसा आप काम करते हो? हाँ, करते हो आप? तो ये तो गलत नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों? मतलब अगर जैसे आपने मेरे ऊपर वशीकरण कर लिया, ठीक है, तो क्या आप मेरी सोल को मजबूर नहीं कर रहे हो उस चीज को करने के लिए जो कि मैं नहीं करना चाहता? ऑफ कोर्स मैं तो कर रही हूँ, गलत नहीं कर रही हूँ। मैं वही बोल रही हूँ, आपकी परिभाषा में वो गलत है, आपकी डेफिनेशन में वो गलत है। दो अलग अलग चीजें है ना, एक गलत जैसे ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक है। तो मैं जो कर रही हूँ आपको मदद भी तो मैं कर सकती हूँ। आपकी वाइफ आपको छोड़ के जाना चाहती है। हाँ। और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो। हाँ। आपको पता है टेम्पररी कहीं ना कहीं उसके माइंड में किसी ने कोई तो चीजें भर दी है, इसीलिए वो मुझे छोड़ के जाने वाली है। और अगर वही थॉट में उनका चेंज करके आपके पास वापस लेके आओ तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पर हम उसको तो मजबूर कर रहे हैं ना, वो नहीं रहना चाहती, वो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, बट आप तो उनसे प्यार कर रहे हो ना। एक दिन था जहाँ पे आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे। हाँ। ठीक है, आज कोई आके उनका माइंड डाइवर्ट करके उनको आपके माइंड से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वापस आपके उनके माइंड में आपको डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रही हूँ। क्यों? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे अब इंसान बदलते हैं, रिश्ते के 10 साल बाद मुझे लगता है या किसी और को लगेगा कि भाई मैं उसके लिए सही नहीं हूँ या वो मेरे लिए सही नहीं है, तो हम या आप कौन होते हैं उन लोगों को फोर्सफुली तंत्र के थ्रू एक साथ रखने वाले? गुड क्वेश्चन। अब इसका भी जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से आपकी लैंग्वेज में दूंगी। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको ही सामने रखती हूँ कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के जाने वाली है। ठीक है। जाना नहीं चाहिए, जाने भी नहीं दूंगी, डोंट वरी। अगर जाने वाली है ये सोच के ही अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि तंत्र का है, जारन है, मारन है, उच्चाटन है, मोहन क्रिया की गई है, स्तंभन क्रिया की गई है, ये सब अगर मुझे दिख रहा है और फिर भी मैं आपको मरने की कतार पे छोड़ दूं, तो ये मेरी विद्या के अपोज है। ओके। अगर उनका माइंड डाइवर्ट करके मैं आपको बचा सकती हूँ तो मैं गलत क्या कर रही हूँ? नहीं, जैसे आप मेरी बात मुझे लगता है समझे नहीं। मेरा जो सवाल है वो ये आपका मैं सवाल समझ गई कि मैं जबरदस्ती उनको आपके पास ला रही हूँ।
ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं एज अ हस्बैंड रोज पिटाई कर देता हूँ अपनी वाइफ की, अब वो छोड़ के जाने वाली है मुझे कि भाई बस हो गया फिर मेरा। तो मैं भी नहीं मदद पर आपको करूंगी। थोड़ी पता है कि मैं रोज पिटाई करता हूँ। कैसे नहीं पता होगा? कैसे? जब वशीकरण होता क्या है ये तो पहले समझ लो ना। हाँ तो फिर वो समझाओ। हाँ, तो वशीकरण यही तो होता है ना, आप लोगों का आधी अधूरी नॉलेज स्प्रेड करते हो, रील बना इसीलिए के तो आप फेमस हो जाते हो। इसीलिए तो हम आप लोगों को लाते हैं कि हमें आज पूरी आज knowledge मिल होने ही सके। दो डिबेट। आज आपके सारे बहुत लोग चिल्लाते हैं कि तरुण शर्मा बहुत अलग अलग सवाल पूछ के सामने वाले को कंफ्यूज करता है। आज कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ओके। तो वशीकरण मतलब क्या हो गया? पहले अगर हस्बैंड वाइफ की बात करूं तो आपकी वाइफ मेरे पास कंप्लेंट लेके आ रही है कि मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ बट ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। ओके। तो मेरा पहला सवाल होगा, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है डेफिनेटली। साइकोलॉजिकली पहले समझ लो और फिर तंत्र का उपयोग करो। मेरा सिंपल रूल है कि मैं पहले जैसे डिवोर्स लॉयर बैठते हैं ना और काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, उसी तरीके से मैं पहले दोनों की बातें समझूंगी। आप मार रहे हो तो मैं उनको पहले सवाल पूछूंगी, आप मार क्यों खा रहे हो? आपकी वीकनेस क्या है? एक बार मारेगा, दो बार मारेगा, तीसरे बार आपका हाथ क्यों नहीं उठता है? मेरा सिंपल सवाल होता है। अब मैं उनको पूछूंगी, आपको छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है? आपके पास दूसरा फाइनेंशियल सोर्स क्या है? आजकल पैसा जरूरी है। आजकल नहीं, हमेशा से ही पैसा जरूरी। और आजकल वशीकरण भी पैसों के लिए होता है। अच्छा। सिंपल है। तो अगर आप मार रहे हो तो आपका मारना भी मैं वशीकरण के थ्रू बंद कर सकती हूँ और फिर लाइफ सेट कर सकती हूँ। तो वहां पे जरूरी कितना है आप दोनों का साथ में रहना, ये स्मशान साधना से पता चलता है। जब आपके माइंड रीड होते हैं, आपके माइंड हमें कंट्रोल में लेके जब रीड करते हैं हम लोग और आपके माइंड में एग्जैक्ट क्या चल रहा है ये जब तक पता नहीं होता है तब तक हम लोग सटीक सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते। अच्छा। तो और अगर नहीं है उनके लिए सूटेबल आपके लाइफ में, उनको वापस लेके आना तो मना भी कर देते। अच्छा। मतलब एज अ खड़ूस एस्ट्रोलॉजर मुझे बोला जाता है, मेरा तो बहुत प्रैक्टिकल होता है भाई, क्या फायदा क्या है रह के? अगर फायदा ही नहीं है, दारू पी रहा है, मार रहा है, खुद ही आपको पैसे कमा के उसे पोसना पड़ रहा है, छोड़ दो उसके हाल पे। जाएगा किसी आश्रम में पड़ा रहेगा, खुद का 2 टाइम का खाना तो कोई भी खा लेता है, वो भी खा लेगा। नहीं, जैसे अगर मैं आपके पास आया, जैसे मैंने अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं आपके पास आया कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के जाने वाली, मैं थोड़ी आपको सच बताने वाला हूँ। मैं वही तो बोल रही हूँ, आपका सच तो मैं पकड़ूंगी ना। और बीवी को मैं आपसे मिलने नहीं दूंगा कि वो आपको सच बता पाए। कोई बात नहीं है। तो मतलब आप मेरी माइंड रीड कर लोगी? आपका सिग्नेचर, आपकी बर्थ डेट, आपकी कुंडली, ओके, ये सब आपको चाहिए होता है? ऑफ कोर्स। ऐसा कुछ वो बाल वाल और वो सब कुछ भी चाहिए? वो तो बात की बात है। वो बात की बात है। वो सब बात की बात है। आप मेरा माइंड भी कंट्रोल कर सकते हो? ऑफ कोर्स, बैठे बैठे कर सकती हूँ। कैसे? करने की जरूरत पड़ूंगी तो कर दूंगी। नहीं, पर ऐसे किसी का भी माइंड कंट्रोल हो सकता है? ऐसे नहीं होता है, उसके लिए भी प्रयोग होते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब अभी मैं आपको बोलूँ कि भाई चलो हम मोदी जी को वश में कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है? मेरा माइंड कोई वश में नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, खुद के आजू बाजू इर्द गिर्द ऐसे प्रोटेक्शन रखे कि कोई अपने माइंड तक पहुंच भी नहीं सकता है। जब मैं वशीकरण करती हूँ तो डेफिनेटली अगेन मैं बोलूंगी, आपने बोला वह सही है कि वशीकरण सही नहीं है बट हम लोग कर रहे हैं। तो अगर मैं आपके लिए वशीकरण कर रही हूँ, जैसे आप मेरे पास आए हो आपकी वाइफ को आपके लाइफ में वापस लाने के लिए, भले आप बुरी चीजें करके उनको वापस लाने वाले हो, तो वो उल्टा सकता है आपके ऊपर। तो पहले मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, ओके। उसके बाद में वो काम करूंगी। उल्टा कैसे? मतलब क्या हो जाएगा मेरे से? आप गलत ही कर रहे हो ना। वो ना चाहते हुए भी आप उन्हें अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो, हाँ। तो ये गलत कर रहे हो। नहीं मतलब ऐसे, पर वो उल्टा क्या पड़ेगा मेरे ऊपर? उल्टा मतलब जो भी प्रयोग बर्बाद हो जाऊंगा इस टाइप का? जो भी प्रयोग कर रहे हो आप, जो भी गलत चीजों से वशीकरण, कुछ माइंड किसी का रीड करना, किसी माइंड में एंटर करने के लिए स्मशान साधना, कुछ प्रयोग आप कर रहे हो, कुछ हवन आप कर रहे हो, कुछ विधियां आप कर रहे हो, फिर जाके आप उनके बाल, कपड़े, ये सब ला रहे हो और वो आप मुझे ला के दे रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका होता है पैरों के नीचे की मिट्टी। अच्छा। सबसे बेस्ट तरीका होता है। ओके। तो सिंपल सी बात है। तो ये भी तो आप गलत ही कर रहे हो ना। नहीं, मैं तो गलत ही कर रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ। आपको गलत करने में मैं मदद भी कर रही हूँ बट पहले प्रोटेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर मतलब आप भी तो गलत ही कर रहे हो ना? गलत का डेफिनेशन आप वापस गलत ले रहे हो। गलत का डेफिनेशन आप वापस गलत ले रहे हो। मैं पहले सिचुएशन समझ के, अब सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको। 18 साल का बेटा हो गया है, किसी गलत संगत में पड़ गया है, ठीक है, उसे वापस लाना है माँ बाप के पास में। आज वो माँ बाप की सुन नहीं रहा है, अब शराब वराब पी रहा है या नशे वशों में पड़ गया है टाइप, ठीक है। तो इसे वापस वशीकरण करके उसके मम्मी पापा के पास लाना गलत है।
वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो, क्यों ला रहे हो, उसको पीने दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे Husband wife की हस्बैंड बात। वाइफ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा है कि सामने वाले को एक तरीके से हम लोग जबरदस्ती उस रिलेशनशिप में बांध रहे हैं, जिसमें उसको वो फील नहीं आ रही है, उसको वो मजा नहीं आ रहा है, उसको वो क्या कहते हैं, फीलिंग्स ही खत्म हो गई है सामने वाले के लिए, और आपने उसको जबरदस्ती बांधा हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ऐसा गलती से हो भी जाए कभी, तो मेरी सोल को तो कहीं ना कहीं पता होता है कि यार मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरे दिमाग को तो कंट्रोल कर रहे हो, पर मेरी सोल को पता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती या मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो क्या वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसको हार्म नहीं करेगा अगर ऐसा हो जाता है तो? ऐसा हो जाता है तो वशीकरण टेम्पररी सॉल्यूशन है, सबसे पहले मैं बता दूं। अच्छा, ऐसा कोई परमानेंट जिंदगी भर नहीं चलता? तो वशीकरण मतलब ऐसे नहीं है कि तरुण शर्मा इधर बैठने गए तो बैठने गए, अच्छा, इधर से जाने गए तो जाने गए, उससे वशीकरण नहीं बोलते। आप लोगों ने वशीकरण का डेफिनेशन ही गलत बना लिया है। Okay. वशीकरण का मतलब पहले होता था, अच्छा, अभी वो सिद्धि मतलब मैं किसी के पास नहीं है। जो कमांड दूंगा वही वो जो राजा महाराजाएं करते थे, ओके, जिनके अंडर सारी प्रजा उनकी सुनती थी, जहाँ पे काफी सारे ऐसे जैसे रावण है, काफी सारे लोग ऐसे जो तंत्र का उपयोग करके वश में लोगों को करते थे। ये अभी वो सिद्धि किसी के पास है नहीं इधर। ओके, अभी बस टेम्पररी वशीकरण होगा, ओके, टेम्पररी मंत्रास से होगा। नहीं, 3 साल 5 साल चलेगा वो। अच्छा, जब तक एक सत्ता नहीं बदलेगी तब तक वो चलेगा। अच्छा। 3 से 5 साल। बट वो रिचुअल्स आप कंटिन्यूअसली करते हो तो वो ऑरा बना भी रहेगा, वो पावर बने भी रहेगी। एज पर एस्ट्रोलॉजी जैसे जैसे प्लैनेट घूमते तो वशीकरण का इफेक्ट भी घूमता है। काफी सारी चीजें आपके प्लैनेट्स में उपयोग करती है। ऐसे नहीं है कि कोई बूंदूगिरी कर लो, उसके बाल लेके आओ कहीं छुपा दो, उसके बाल लेके आओ जला दो, यूरिन में डाल दो, पीरियड्स में डाल दो, तो लहसुन में डाल दो। आज तो गार्लिक का यूज कहाँ वो वशीकरण के लिए मैं देखती हूँ, कोई भी कुछ भी आके बता दे। मैंने एक टोटका सुना था भाई, किसी को आपको अगर अपने वश में करना है तो उसका नाम एक पेपर पे लिख के उसको अपने जूते की हील में रख लो, तो वो आपके सामने मतलब वो दब के रहेगा टाइप्स, ऐसा कुछ होता है ये? अभी हम लोग नहीं कमेंट करेंगे। आपको सही लग रहा है ऐसे? नहीं, कि किसी को आपको दबा के मैंने रखना भी है? सुना ही था। वही मैं बोल रही हूँ, वो सोचना भी कितना गलत है कि किसी का नाम आपके पैरों के नीचे। वो आपका दुश्मन है तो ठीक है, आपको उससे मतलब बहुत गंदा बदला लेना है तो आप वो करते हो, वो हम लोग एक तरीके से सोच सकते हैं। उसे वश में करने का ये तरीका नहीं है। ये तरीका नहीं है, प्यार से करो ना। अच्छा, तो सही तरीका क्या है? मतलब मैंने सुना है कि लोग खाने में शमशान की राख मिला देते हैं तंत्र करके, उससे वशीकरण होता है, ऐसा होता है? शमशान के राख से खाने में मसान मिलाने कहते हैं से उसको, या पता नहीं क्या कहते हैं। उससे खाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, खाने से कुछ होता है? मतलब स्मशान भूमि की राख। राख खाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, वो तो चला गया, जो जाना था उसका ऑब्वियसली उसके साथ फिर आप लोग कुछ तंत्र वंत्र करते हो? तंत्र करने के बाद में खाने में ऐसी चीजें नहीं मिलाई जाती, खाने में मीठी चीजें मिलाई जाती। अच्छा, तो मीठा नहीं खाना चाहिए? मीठा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी और का आपको दिया हुआ लग चीज़। रहा है कि तरुण शर्मा मेरा वशीकरण कर सकता है, हाँ। तो अगर तरुण शर्मा मेरे लिए सफेद मिठाई लेके आए तो मैं समझ जाऊंगी अच्छा, कि इसे किसी ने तो अच्छा, बताया ये है। सफेद का क्या है मतलब? डार्क? जल्दी से अट्रैक्ट होता है, मिल्क अच्छा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, और मिल्क वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द वशीकरण। अच्छा, ऐसा क्यों? गाय का दूध तो बड़ा प्योर होता है, उसको तो ऐसी नेगेटिव चीजों में यूज नहीं होना चाहिए। आपको क्या पता गाय का है? ऑब्वियसली भैंस का भी हो सकता है। और प्रयोग में सारा भैंस की चीजें यूज होती है। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में ही है, मैंने आपको बोला था कि हाँ। घी भैंस का यूज होता है प्रयोग में, तो यहाँ भी भैंस का ही यूज होता है। चॉकलेट वॉकलेट में भी मिला के दे सकते हैं? हर चीज में मिला के देखो, खिलाने वाला कहीं से भी खिला सकता है। हाँ। कपड़े चुराने वाला कहीं से भी चुरा सकता है। फोटो से होता है, छाया से होता है, दर्पण से होता है, मेडिटेशन से होता है। बोल तो रही हूँ, दुनिया भर की चीजों से वशीकरण हो सकता है। आप किस तरीके से कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कितनी है, एक बार करने से नहीं होता है। अच्छा, मतलब रेगुलर करते रहना पड़ेगा? एक तो एक बार करना है तो कम से कम 7 दिन करना पड़ता है। अच्छा, Consistent। 7 दिन तक उसकी कुछ विधियां करनी विधि पड़ती चलती है, तब वो सामने वाला आपके वश में आना शुरू हो जाता है। ओके। अगर जैसे 7 दिन रेगुलर कुछ करना है हमको, उसमें से मुझे 2-3 आप बता सकते हो? सातों के सातों नहीं बताएंगे, कहीं लोग शुरू कर दें करना। 2-3 बताओ कि क्या क्या करना होता है। जैसे 7 क्या-क्या दिन steps आपको कुछ? नहीं करना है। अगर एग्जाम्पल के लिए, अगेन आपका ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मेरा किसी और बहुत हो गया। कैमरामैन का एग्जांपल ले लो। वो बेचारा डर जाएगा।
समझ लीजिए मुझे अभी बेटी की शादी हुई है हाँ और मुझे ऐसे चाहिए कि मेरा बेटा मेरे वश में चाहिए, मेरे हाँ वो बहू की ना सुने। हाँ, गंदी वाली सास जो होती है। हाँ गंदी वाली सास लग रही हो क्या मैं? नहीं मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जो गंदी वाली सासें ऐसा सोचती हैं। हाँ मतलब आप कैमरा पे पूछ सकते हो कि मैं लग रही हूँ क्या नहीं गंदी वाली सास, तो समझ लो ये होता है, ये लोग करते हैं। ओके हाँ करते हैं। तो मैं उस सास से पूछूंगी, मतलब अगर मैं सास हूँ तो मैं पहले बहू के माता पिता और बहू का फोटो लूंगी। अच्छा, ठीक तो मतलब उसके खानदान तक को सेट कर दोगे आप लोग? ऑफ कोर्स, Okay. क्योंकि चढ़ाने वाले वही लोग होंगे वहां से। हाँ क्योंकि बात तो वो उनसे ही करेगी। हाँ। फिर मैं देखूंगी इनके माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या चाहते हैं मेरे बेटे से। ओके प्रॉपर्टी चाहते हैं, माँ बाप से अलग करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बच्चे पैदा करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, जॉब करना है, बेटी को छोड़ देना है, ज्वेलरी लेके भाग जाना है, एक्स्ट्रा आप मैरिटल, उसका माइंड रीड करोगे? ये सब हमारे पॉइंट्स होंगे माइंड रीड करने के लिए। और Okay. इस माइंड रीड करने के लिए 7 दिन लगेंगे। अच्छा, अब 7वें दिन मेरे पास डाटा आ गया, अब इस डाटे पे हमारी रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे। फिर लगातार 2 महीने हम लोग सामने वाले से भी रिचुअल्स करवाएंगे, कुछ हमारे भी हवन्स होंगे। Okay. फिर हम लोग उनको बोलेंगे कि आपको जमीन में सैटरडे को जाके ये गाड़ना है। अच्छा ठीक है, पीतल का बहुत यूज होता है इसमें, अच्छा तो पीतल के बर्तन में कुछ हम लोग चीजें डालने के लिए बोल देंगे। सबसे बेस्ट होता है काले उड़द, काली हल्दी, तिल और गोमती चक्र। अच्छा, और हर गोमती चक्र पे उन लोगों का नाम लिख दो, तांबे के बर्तन में ये सारी चीजें डाल दो, पूरा मत बता देना आप। करने दो, अच्छा ट्राई करने दो। 7 दिन के नहीं, मेरे पास 100 उपाय है, उसमें से एक बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ फिर। जितने भी लोग हैं सबके गोमती चक्र पे नाम लिख लो, घर के बाहर दूर जाके सैटरडे रात में 12 बजे के बाद दफना दो। अच्छा फिर क्या होगा, मतलब मैं उसके वो एक अब तरीके से मेरे वो मेरे ऊपर नहीं जाएंगे, उनकी सोच मेरी सोच के ऊपर नहीं जाएंगे, मेरे बेटे को कहीं लेके नहीं जाएंगे। ओके, मतलब मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा, अच्छा मेरा अंडर रहेगा। अंडर मतलब लाइक वो मम्माज बॉय है तो मम्माज बॉय रहेगा। अच्छा, मतलब ऐसा छोड़ के नहीं जाएगा। बेटा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है और ना ही करूंगी। और अब ये तो डर तो लगेगा उसको, आपकी बहू को होने वाली। सुनो, अच्छा तो शीतल, मुझे एक बात बताइए, क्या अब और एक बात बता देती हूँ। अगर आपको पता है कि आपके इन-लॉज ऐसा कुछ करने वाले हैं बाद में, हाँ लड़की के लिए भी बता दो। ओके, जब उसको रोका कैसे जाए? हाँ, अगर उसको लग रहा है कि शादी के बाद उसके साथ ऐसे कुछ हो सकता है, जिनकी शादी हो गई उनके लिए नहीं है, बट अभी समझ लो मेरी बहू आने वाली थी और उसे पता है कि मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसे कर सकते, मेरी सास तांत्रिक है, ऐसे कर सकते, तो मैंने सबसे पहले उसे एक रिचुअल दिया था शादी के पहले। पूरा लाल जोड़ा लेना है, हरी चूड़ियां लेनी है, लाल साड़ी, लाल ब्लाउज विद इनर्स, हरी चूड़ियां लेनी है, मंगलसूत्र लेना है और रात में रेलवे के ट्रैक पे रख के आना है। अच्छा ठीक है, तो इससे वजह से क्या हो गया, उसके ऊपर कोई करनी बाधा भी नहीं कर पाएगा। ये रेलवे के ट्रैक पे क्यों? रेलवे तो क्योंकि अभी चुड़ैलें वहाँ ही मिलती है। चुड़ैलें रेलवे के ट्रैक पे मिलती हैं? हाँ ऐसा ये ऐसा क्यों? अजीब सी बात बोली आपने। अभी देखो, कभी भी आज तक जितनी भी केसेस हुई है पुरानी, अगर आपने देखा होगा शादीशुदा जो महिलाएं हैं या फिर यंगस्टर्स हैं, रेलवे के सामने जाके सुसाइड करते हैं, तो वो आत्मा उधर ही आसपास भटकती है। अच्छा। तो उस आत्मा को अगर आप शांत करोगे तो आपकी पूरी लाइफ शांत रहेगी। बहुत अच्छे सवाल आप पूछ लेते हो, जिसके मुझे आंसर देने में भी मजा आता है। तो शीतल जी, मुझे एक बात बताइए ना कि ये जो है सबसे खतरनाक टाइप का वशीकरण कौन सा था? मैंने सुना मेंस्ट्रुअल पीरियड के ब्लड के साथ जो किया जाता है, मैंने कोई एक वीडियो भी देखा था, उसमें वो पीरियड ब्लड उसके खाने में मिला के उस लड़के को या बंदे को खिला दिया था और वो मतलब कोई तरीके से माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। ये होता है सच में? उसके ऊपर भी रिचुअल्स अगर करते हो आप, वो शुद्ध करते हो और आपकी मेडिटेशन की पावर उसमें देते हो, कुछ मंत्रास होते हैं जिससे वो एक्टिव होता है। ओके। कोई भी वशीकरण की चीज ऐसे एक दिन में एक्टिव नहीं होगी। पीरियड्स का ब्लड अगर मुझे बताना ही है, वो रिचुअल्स में पूरा नहीं बताऊंगी, पर 4 दिन पीरियड्स का ब्लड जो है उसमें कुछ चीजें हम लोग सोक करने के लिए बोलते हैं, फिर उसे ड्राई करवा के उसके ऊपर मंत्र उच्चार करके फिर अगर आप खाने में देते हो तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा,
तो ये जो जैसे मैंने एक फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले, शैतान, उसमें तो वैसे वो कुछ खिलाता है और वो लड़की एकदम कतरी उसके कंट्रोल में रहती है, ऐसी चीजें होती हैं? ऑफकोर्स होती है। मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें एक बाबा जी एक बंदे के पास आए, बिल्कुल रेड लाइट पे खड़े हुए, आके उसको कुछ पेपर दिया, उसने वो पेपर पढ़ा, फिर उस लड़के ने अपना सारा वॉलेट, फोन वोन सब वो बाबा जी को दे दिया, वो चले गए। जैसे ही वो गए उसके 2 मिनट बाद उस लड़के को होश आया कि यार ये मैंने क्या किया, बैग वैग तक दे दिया उसने। ऐसा आंखों से भी हो जाता है वशीकरण? बहुत स्ट्रांग आंखों से वशीकरण होता है, और जिनके पास बहुत ज्यादा सिद्धि है वही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। ओके। इसमें बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन। लूट रहे हैं लोगों को ऐसे अच्छी सिद्धि, भयंकर सिद्धि। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन, बहुत स्ट्रांग सिद्धि है, हिप्नोटाइज भी किया होगा वो बंदे ने, उसका हो सकता है, बट लाइक वशीकरण आंखों से होता है बहुत स्ट्रांग। अगर आप देखोगे जो सालों साल तपस्या करते हैं उनकी आंखें ही बोलती है कि नोज, वो बाहर जो छोटे मोटे चमत्कार मिलते हैं दिखते हैं वो छोड़ दो, उन्हें इग्नोर करो। जो प्रॉपर बैठे हुए हैं आज स्मशान साधना करने के लिए, उनके पास जाओ, उनके थ्रू करवाओ, तो वो स्ट्रांग होता है। अच्छा, पर ये लोग ऐसा जो एक्चुअल में सिद्धियां कर रहे हैं वो ऐसे काम करते हैं? डेफिनेटली हर कोई करना चाहेगा, हर कोई क्यों विद्या सीख रहा है, हर कोई क्यों गुरु ढूंढ रहा है, हर कोई क्यों इसमें सालों साल दे रहा है, इसीलिए ना। पैसा तो हर किसी को चाहिए, आप सिद्धि भी लोगे तो आपको 2 टाइम का खाना और आपके फैमिली का प्रोटेक्शन चाहिए, और आज फैमिली का प्रोटेक्शन गाड़ी, घर, कपड़े, यही है ना, तो उसके लिए तो काम करेगा ही ना बंदा। मैंने एक और चीज भी कहीं पे सुनी थी कि लोग आजकल प्रेत से भी वशीकरण कर रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी में कोई और आत्मा घुसा दी सामने वाले की, फिर उससे अपने काम करवाए और फिर उसको जाने दिया, ऐसा भी होता है? अभी रिसेंटली अगर आपने सुना होगा, लंदन में एक प्रोस्टिट्यूट रास्ते पे आके 300 लोगों का खून कर चुकी है। हाँ, ये मैंने नहीं सुना। पुरानी स्टोरी है। शी इज हैप्पी, जब वो मिलती है वो है सब चीजें करती है, देन वो उसके दिमाग में थोड़े टाइम के लिए क्या आता है, और वो बाहर आके जो जिसे बोलते हैं ना सीक्रेट मर्डर्स, उस टाइप में उसका नाम है। अच्छा। वो बाहर आके 300 लोगों का खून कर चुकी है और रास्ते पे कर चुकी है। सीरियल किलर्स जिसे बोलते हैं, तो ये सीरियल किलर्स ही वश में किए गए हैं, और उन्हीं लोगों के प्राण लिए जाते हैं जो उनके चाहिए, मतलब लाइक मुझे चाहिए कि तरुण शर्मा के 3 फ्रेंड की जान मुझे चाहिए, मैं नहीं ले सकती हूँ, बट मेरा एक बंदा मैंने छोड़ दिया जिसे अपने वश में किया है, वो जाके अपना काम करके आ जाएगा। मैं सेफ हूँ, वो अटक जाएगा जो बंदा करने वाला। इसे बोलते प्रेतात्मा का वशीकरण। अच्छा, उसके शरीर में आपने घुसा के और कर लिया। तो इससे मेमोरी भी डिलीट हो सकती है किसी की? ये डिफिकल्ट टास्क है, बट करना आसान भी नहीं है, बट हो सकता है। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे दिमाग से आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी। यस, इसके लिए तरीके अलग हैं, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस के अटैक्स। ये तो फिर काला जादू हो गया ना, वशीकरण। तो वशीकरण वाली द सेम थिंग ना। अरे ये भी सेम चीज है। वो ऐसा कुछ चीज भी होती है कि आप किसी चीज पे करके दे दो, वो अगर मैं किसी को दिखाऊं या किसी को दे दूं तो वो भी वशीकरण हो जाए? उसे आप हिप्नोटाइज की लिस्ट में ले सकते हो। देखो, आपने सिंपल सी चीज मुझे आपको खाने के लिए देनी है। अगर सिंपल सा एग्जांपल लड्डू ले लेते हैं, मैं आपके लिए कुछ लड्डू लेके आई, मैं दिल्ली आई हूँ, मैं आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ, और आपने बहुत एक्साइटमेंट में शीतल ने मिठाई लाई है, मैं खा लेता हूँ। उस मिठाई के ऊपर पहले तो मैंने अपना एक मंत्र सिद्ध करके रखा है, जिसमें मैंने 8 उपवास किए। 8 दिन मैंने कम से कम 1.25 लाख बार, वो 8 दिन पूरा मैंने 1.25 लाख बार वो मंत्र किया। वो मैंने अभिमंत्रित कर लिया, वो मंत्र अभी मेरे लिए काम कर रहा है। अब मेरे पास दूसरा यंत्र है मिठाई। मैंने मिठाई लाई, उस मिठाई के ऊपर 51 टाइम 108 टाइम वो मंत्र मैंने बोला, और मैंने आपको दिया। कोई भी हालत में मैं बोल सकती हूँ कि आप मेरी बात मानो। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग अभिमंत्रित वशीकरण वो होता है। आपने किया हुआ है? बहुत बार। अच्छा, आपके ऊपर नहीं, मुझे चॉकलेट खिलाई थी। तो आपके पास सबसे ज्यादा अभी केसेस जो आते हैं, जो वशीकरण करवाने के और तोड़वाने के, किस टाइप के आते हैं? एक तो एम्प्लॉयज, बॉस, वर्कर्स, उसके बाद में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लव अफेयर्स, अच्छा, ब्रेकअप्स, ये सारी चीजें। तो मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे भी वशीकरण चल रहा है?
कॉर्पोरेट लेवल पे ही ज्यादा चल रहा है। मतलब मैंने अपना बॉस को कब्जे में कर आप लिया। अगर इसमें अपना वो पिछले वाला एपिसोड का लिंक डालोगे तो लोगों को पता चलेगा कि कॉर्पोरेट लेवल पे ही सबसे ज्यादा जिंगल, हमने बोला था पिछले इसमें, एक जिंगल होता है, एक म्यूजिक होता है जिससे आप वशीकरण कर सकते हो। बहुत मतलब त्रिलोक वशीकरण उसे बोला जाता है। मतलब पूरी तीनों लोग आपके वश में हो जाएंगे। यस। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक बात बताइए ना, जैसे आपने मेरे बॉस को आपने मेरे वशीकरण में कर दिया, ये तो लीगली भी गलत है और एथिकली भी गलत है। ऑफ कोर्स। अब आपका लीगली और इथिकली का एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। हाँ ठीक है, आप बॉस हो। आप पहले मैं अपनी सिचुएशन बता देता हूँ कि मैं आपके पास, क्योंकि मेरा बॉस मुझे बहुत मतलब काम देता है और कहता है कि भाई टाइम पे आओ, सब कुछ अपना काम टाइम पे करो। मैं परेशान हूँ कि भाई इसने मेरा जीना आराम कर रखा है। तो आप क्या वशीकरण कर दोगे? हाँ, मैं पहले सिचुएशन समझ गई। अब मैंने पूछा कि उनके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब आपने बोला कि शीतल 6 लोग काम करते हैं, 5 लोगों को वो फेवर करता है, मुझे वो फेवर नहीं करता है। और आए दिन 5 लोग प्रमोशंस पे जा रहे, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो फिर आपका नाम उसके माइंड में मैं अगर डालूं फॉर द प्रमोशन, तो ये मैं गलत ही नहीं कर रही हूँ, और ये मैं डाल चुकी हूँ, बहुत बार मैं ये कर चुकी हूँ। अच्छा। पॉलिटिकली भी बहुत अंडर, हर कॉर्पोरेट में अगर आप देखोगे तो बहुत गंदे पॉलिटिक्स खेले जाते हैं। मतलब बहुत ओपनली बोलूँ तो लड़कियों को ज्यादा फेवर मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। अगर आपका जेंट्स बॉस हो, अगर आपकी लेडी बॉस हो तो अगेन अपोजिट चीजें हो जाती है कि जेंट्स को फेवर मिलता है, लेडीज को फेवर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो गंदे पॉलिटिक्स खेले जाते हैं वो समझ के उनके ही ऑफिस में, उनके ही खिलाने में, उनके ही फोटो से वशीकरण होके उनके माइंड में आपका नाम डाल के आपको प्रमोशन दिलाया जा सकता है। अच्छा, क्या किसी प्रोडक्ट को भी ऐसा किया जा सकता है कि भाई प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ाई जा सकती है वशीकरण से? यस। कैसे? आप कभी जाते हो कोई भी मॉल चले जाते हो, फूड मॉल चले जाते हो, आप अगर आप किराना स्टोर में जाओगे पर्टिकुलर आपके गांव के, तो वहां पे आप 3,000 की चीजें लेके आओगे, लिमिटेड लिस्ट लेके, और आप गए मॉल में तो आपका बिल 10, 12, 15,000 तो आराम से होगा। अननेसेसरी चीजें भी आप लेके आते हो, फिर आप सोचते हो यार इसकी तो मुझे जरूरत नहीं, मैं क्यों लेके आया। तो वहां पे पूरा एटमॉस्फेयर, वहां पे कुछ इत्तर, वहां पे कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसे बनाए हैं जो आपको अट्रैक्ट करते कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। ओके। कौन सा वैसे फ्रेग्रेंस आपको पता है कुछ ऐसा? चमेली का तेल बहुत यूज होता है। अच्छा, अगर जैसे मैं चमेली का तेल लगा लूं तो लोग मेरे, आप लगाओ नहीं, उसका भी प्रयोग होता है, उसकी भी पोजीशंस होती है, उसके भी रिचुअल्स होते हैं। हर चीज विदाउट रिचुअल्स नहीं होती है। आपने डाल दिया, अब सिंपल सा एक चीज, मैं एक यंत्र आपको दूंगी। ओके ठीक है, अभी नहीं दूंगी। आपको आपके पॉडकास्ट में आने वाला हर बंदा आपके पास रिपीटेडली चाहिए। हाँ उसने आपको बिजनेस देना चाहिए। हाँ आपके जो समझ लीजिए अभी ये वीडियो बना रहे हैं, तो इनको भी आपको वश में रखना है। सब्सक्राइबर को वश में रखने के लिए अलग तरीका है। अच्छा। ये मैं इंटरनल आपके ऑफिस के स्टाफ या आपके लोगों के लिए बता रही हूँ। चमेली का तेल ले लीजिए, एक यंत्र मैं आपको दूंगी, वो यंत्र आपको बनाना है पर्टिकुलर एक पेपर पे। ओके। उसके ऊपर कुछ कस्तूरी गंध और अष्टगंध भी आपको डालना है। ओके। उसको 24 आवर या 48 आवर उस तेल में भिगो के रख देना, निकाल दो, जला दो उसी तेल के अंदर। वो लैशेस एंड वो जो निकालने के बाद वो जो ड्रॉप तेल के गिरे, अब ये तेल हुआ वशीकरण का। अच्छा। आप आए हो, मैंने आपसे हैंडशेक किया, वो तेल मैंने आपको लगा दिया। अच्छा। आप मेरी बात सुनना शुरू हो जाओगे। मैं नहीं करती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं नहीं करती। आप तो बोल रहे हो ना आप करते हो, बट मैं आपके ऊपर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी के ऊपर करती हूँ। भगवान की कृपा इतनी है, मेरा ऑरा इतना अच्छा है कि लोग खुद से आते हैं। तो ये तेल आप लाइक जैसे कि इत्तर बहुत पावरफुल होता है फॉर द वशीकरण। ओके। परफ्यूम्स बहुत पावरफुल होता है फॉर द वशीकरण। तो बट अगेन मैं बोलूंगी कि रैंडमली कुछ भी मत करो। ओके। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है जैसे वशीकरण आप किसी और के दिमाग को आप चेंज कर रहे हो मेरे लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस तरीके का कोई तंत्र या ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं अपने आप में ही इतना अट्रैक्टिव हो जाऊं कि मैं ना चाहते हुए कि सामने वाले मेरे लिए अट्रैक्ट हो? क्या वो भी एक टाइप का वशीकरण है? दिस इज फॉर मी ना, जो मैंने किया है अपने लिए। मैंने अपना ओरा इतना अपग्रेड किया है। ओके। मेरे पास कोई आता है तो वो वापस नहीं जाता, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपना ओरा इतना अपग्रेड किया है। ग्रेटर गेलगेल बोल के एक प्लांट होता है। ओके। उस प्लांट से हम लोग कुछ यंत्रास बनाते हैं और इस ताबीज में डालते हैं।
अच्छा, तो ऑटोमेटिकली फॉर द वशीकरण वो यूज होता है। वशीकरण अगेन मैं बोलूंगी कि आपकी सोच बदलो, आपकी जो गंदी सोच है ना कि वशीकरण मेरी मतलब, गंदी सोच नहीं है, लोग गंदे काम कर रहे हैं वशीकरण कर करके मैं लड़कियों को वही परेशान कर बोल रहे रही हैं। हूँ कि आपकी वो गंदी सोच बदलो। वशीकरण बहुत अच्छी चीजों के लिए यूज होता है। वशीकरण भगवान शिव ने यूज किया था असुरों को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, उन्होंने यूज किया था विष्णु जी ने। शिव जी ने यूज किया था जब युद्ध चल रहा था। अच्छा, मुझे विष्णु जी वाली कहानी पता है, जब उन्होंने मोहिनी बन के असुरों को अपने वश में कर लिया था और फिर वो उन्होंने- भी है, और शिव जी ने भी जब युद्ध चल रहा था तो असुरों को कंट्रोल करने के लिए बता दिया था कि वशीकरण यूज करो। एक मोहिनी मंत्र भी होता है, उसके बारे में पता है? बहुत स्ट्रांग है, मैंने पहले ही बताया ना, मारन, जारन, उच्चाटन, स्तंभन और मोहिनी, मोहिनी। ये चीजें वशीकरण में। मारन मतलब आप सामने वाले को मारने के लिए बैठे हो, और अगर जिसके पास सिद्धि है वो कर लेता है। बहुत रेयर लोग आपको मिलेंगे, अगर उन्होंने बोल दिया 8 दिन में जाएगा तो बंदा जाएगा ही जाएगा, इतना स्ट्रांग होता है। अच्छा, स्तंभन मतलब रोक देंगे आपको, हर चीज के लिए बंधन हो जाएगा आपके लाइफ में, ना बिजनेस चलेगा ना रिलेशनशिप चलेंगे। कुछ नहीं चलेगा। ओके जारन मतलब हर चीज जलना शुरू हो जाएगी, ओके, आपके पास लोग जलना शुरू हो जाएंगे, आपके घर को आग लग जाएगी, सिलेंडर फट जाएगा, उसे जारन बोला जाता है। अच्छा, उच्चाटन मतलब लाइक सामने वाला आपका सुनेगा ही नहीं। मतलब एकदम मेरा मन ही हट गया आपसे। यस, वो वाली चीजें होती है वशीकरण में। इन चीजों का ज्यादा यूज होता है वशीकरण में। और जैसे आप लड़के आते होंगे आपके पास कि मुझे ये लड़की पसंद है, तो आप वो काम करते हो? जेन्युइनली अगर जरूरत है सामने वाले को तो हाँ। मतलब मैं आऊँ किसी को लेके, भाई ये लड़की से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपका घर वहां पे डिस्टर्ब होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, बहुत ओपनली बोल रही हूँ मैं। नहीं, मेरा घर डिस्टर्ब नहीं, मतलब मैं अनमैरिड मान लो आपको। हाँ, अनमैरिड हो और आपके घर वाले भी आपके फेवर में है कि शीतल इसे करके लेके, सामने लड़की वाले मान ही नहीं रहे हैं तो इसे हमारे घर में हम हमारी बहू करने के लिए रेडी है, तो मैं आपको पूरी हेल्प। और लड़की का रेडी होना भी जरूरी है, तो उसे करेंगे ना। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, लड़की को भी तो लड़के से प्यार होना चाहिए ना। नहीं हो तो फिर करने लगाएंगे। अच्छा, ये तो फिर गलत है ना। गलत जबरदस्ती कहाँ प्यार से करा है? रहे हो आप। कौन से जबरदस्ती प्यार करवा रहे हैं? अगर वो लड़का 4 साल से उसे जान रहा है, वो 3 साल उसके साथ घूम रही है, आज उसे कोई नया मिला वो निकल गई, तो ये तो वो लड़की गलत नहीं कर रही है। अगर मैं एज अ लड़का बोलूँ तो हाँ गलत कर रही है, पर ऑफ कोर्स फिर उस लड़के के लिए मैं काम करूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? सबसे डेंजरस केस आपने वशीकरण का क्या देखा है? डेंजरस नहीं, फनी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ। फनी बता दो चलो फिर, पर एक डेंजर वाला तो बताना पड़ेगा। अरे डेंजर वाला डर जाओगे आप, बट फनी वाला मैं बताती हूँ। हाँ चलो, दोनों बता दो। अहमदनगर से एक बंदा आता है और कम से कम 10-15 बार वो हमें फोन कर चुका है। मतलब लिटरली एक स्टेज था कि हमने उसे ब्लॉक करना था। रोज आता था, बट होगा क्या, एक ही सवाल होता था उसका, बट होगा क्या, आपको क्या लगेगा उसका, फोटो लगेगा, बाल लगेंगे, बट मेरी एक कंडीशन है, वो लड़की दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, उस लड़के को आपको निकालना पड़ेगा उसके लाइफ से, फिर वो मेरे पास आएगी। अच्छा, तो मैंने कहा वो छोड़ के क्यों गई? तो उसने बोला कि क्योंकि मैं दूसरे लड़की के साथ थोड़ी टाइम के लिए इन्वॉल्व हो गया था। ये काम मैं कैसे लूँ आप बताओ? हाँ, पर लेकिन लड़का प्यार तो सच्चा करता है ना। अब अरे प्यार सच्चा करता था तो वो जाता ही नहीं था। वो अगर दूसरी तरफ जा रहा है तो उस लड़की की कोई गलती नहीं है। आपने मना कर दिया? 100% मना कर दिया। या तो फिर हम लोग फीस 3 टाइम बता देते, भाई इतना फीस लगेगा, इफ यू आर रेडी तो आ जा। अच्छा, मतलब ज्यादा पैसा लेके कर दोगे? नहीं करेंगे ना, उसको बोलेंगे ऐसे कि वो आ ही नहीं सकता है। अच्छा, अगर मतलब उसे इतना बढ़ा दोगे कि वो करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं, तो अगर काम नहीं लेना है तो डायरेक्टली आप 10,000 उससे रास्ते हैं। मना नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके से हमें मना करना पड़ता है। और डेंजरस, वो मुझे डरने में मजा आता है। एक ऑलरेडी वीडो लेडी थी और उसके हस्बैंड एक्सीडेंट में चले गए थे एंड शी इज लाइक 26-27 होगी, लड़की थी, लेडी भी हम लोग नहीं बोल सकते उसको। उसके घर के देवर थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, बड़े देवर, क्या बोलते उसको, जेठ थे, एंड बहुत पॉलिटिकल फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, ढेर सारा पैसा। उनके हिस्से में भी काफी सारी चीजें आई थी जिनके हस्बैंड चले गए, कि काफी प्रॉपर्टीज एंड ऑल, और उसे कुछ 3 महीने का लड़का था, उसके हस्बैंड चले गए थे। अब चीजें यहाँ से शुरू हो जाती है कि हस्बैंड गए क्यों। ओके। उसकी सास और वो मेरे पास आए
कि शीतल ऐसे ऐसे हो गया है और ये बेबी को हमें सेव करना है और इसे भी सेव करना है। सास बहुत अच्छी थी, ऐसे बोल सकते हो आप, कि मुझे इस बेबी को भी सेव करना है और मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने कुछ करनी बाधा या वशीकरण करके रखा है। मैंने उस लेडी की आंखों में देख लिया था कि इसको किसी ने तो वश में करके रखा है और इसके माइंड में कुछ तो चल रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसके सास को बोला मुझे इनसे कुछ बात करनी है, और कुंडली भी बता देती है आपकी सारी चीजें। जब कुंडली की सिचुएशन सही है बट प्लैनेटरी डायरेक्शंस बदलते बदलते अलग जोन की तरफ जाने लगते और ये सारी चीजें जब होती है तो फिर समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है। फिर शी वाज लाइक, बहुत रोई वो लेडी, बहुत रोई, और फिर उसने बोला कि ये मैंने ही किया है। अच्छा। फिर उसने बोला कि ये मैंने ही किया है। अब आप उसकी तरफ देख के बोल भी नहीं सकते हो कि ये सब कर सकती है। तो फिर मैंने उसको अगला क्वेश्चन पूछा कि किसके साथ तूने किया है। फिर उसने उस जेठ का नाम बोला और उनका अगला टारगेट था उसकी सास। अच्छा। और जेठ की बीबी। ओके। अब मेरे पास दुविधा ये थी कि मैं एग्जैक्टली बचाऊं किसे। तो उसने मेरे पास सवाल रखा कि मैंने फिर उसको पूछा कि देखो अभी चाहिए क्या। तो बोलती मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे बस उस जेठ से शादी करके इन सब का पैसा लेके निकल जाना है। मतलब मुझे ही चाहिए सब। अगेन हो गया पैसों के लिए वशीकरण। मतलब पति की जान डजंट मैटर, पैसों के लिए वशीकरण था ये। तो फिर हमने कुछ, मुझे नहीं पता बताना सही है या नहीं है, बस वो सिचुएशंस मुझे बदलनी जरूरी थी क्योंकि उसकी सास भी यंग थी। अब सोचो ना कि 30 इयर्स ओल्ड वो जो लड़का चला गया है, बेबी 26 की है, 30 साल का लड़का चला गया, उसकी माँ 50-60 के बीच में होगी। और जेठ की बीवी का क्या, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको भी तो बचाना। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रही थी 2 लोगों को मिलाने के बाद 3 जाने बच सकती है, क्योंकि जेठ को 2 लड़के भी थे। ठीक है, तो 3 जाने बचती थी, उसकी बीबी बचती थी, इसकी माँ बचती थी, और वो 2 बच्चे तो एटलीस्ट सेटल हो जाते। बच्चों का कुछ नहीं था उनके पास, वो सबसे अच्छी बात थी कि बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। बच्चों के लिए सोचते थे तो मैं वहीं पे केस को क्लोज करती थी। फिर मैंने वापस, जब भी मैं किसी ऐसे सिचुएशंस में आती हूँ ना, तो मैं अपने गुरु की हेल्प डेफिनेटली लेती हूँ। मैंने गुरु को पूछा कि मैं आंसर क्या दूँ अभी यहाँ पे। मैंने सब सुन लिया, नोट डाउन होता है हमारे पास, बर्थ डेट होती है, सबकी फोटोज होते हैं, सब ले लिया। फिर गुरु ने बोला कि यहाँ पे एक सोल्यूशन कर सकती है, तो बेझिझक इन दोनों को मिला दे और इन सबको प्यार से अलग करके सेटल करना पड़ेगा। बट इन दोनों को मिलाने के लिए हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके इनको निकालना पड़ेगा। ये मेरे गुरुजी का सोल्यूशन था। फिर मैंने अगेन क्रॉस किया, मिलाना ही क्यों है, अगर इन दोनों को सेपरेट कर दो, उस बंदी के दिमाग में मैं डाल दूं कि ये बंदा ठीक नहीं है, वो चीट कर रहा है, तो क्या वैसे होगा? तो ही सेड ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इतने प्रयोग करके रखे, इनके पास इतने बाल, इतने कपड़े हैं, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब पैरों के नीचे की मट्टी भी है, कि इन लोगों को अलग करना अभी के लिए 3 जगह पे प्रयोग कर चुके हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इम्पॉसिबल नहीं होगा बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरा अगला सवाल था कितना टाइम लगेगा। मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, कितना टाइम लगेगा? सेट कम से कम 3 से 6 महीने जाएंगे। तो मेरे पास अगला टास्क था कि इन्हें मैं 3 से 6 महीने कैसे लेके जाऊँ। तो फिर हमने धीरे धीरे इनको रिचुअल्स दे के स्मशान साधना उनसे ही करवा के उनको अलग करके फैमिली सेट की। ये मैंने अच्छा काम किया है वशीकरण के थ्रू। डेंजर था डेफिनेटली, मेरे लिए टास्क था, क्योंकि अगर समझ में आता था तो मेरे इज्जत पे आती थी वो बातें। अच्छा। क्योंकि पास के ही लोग थे। तो और मैंने कुछ ऐसा भी सुना था थोड़े दिन पहले कि वशीकरण अगले जन्म तक, ऐसा भी वशीकरण होता है जो अगले जन्म तक आपके साथ चलता है, ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है? आजकल अगले जन्म तक कौन जाएगा यही पता नहीं है, वरुण कुछ भी सोच के आप ऐसे मत सोचो कि अगले जन्म तक होता है, नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। कभी आपने कुछ गलत किया है, गलती से वशीकरण गलती से हो जाए? गलती तो बहुत की है, सीखते टाइम की है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपीरियंस लिए हैं, गलतियां की है, मैं मानती हूँ। अच्छा। किया है गलतियां, बाद में पछतावा होता है कि जिन लोगों को नहीं मिलाना था, तो फिर उसके बाद में इम्प्रूवमेंट होती है। उनके बाद में फिर काउंसलिंग होती है, कुंडली देखी जाती है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि
जब आप नया नया सीखते हो, चल कर देती हूँ ना, क्या है, तुम लोगों को मिलाना ही है ना, बट वो मिलाने के बाद दूसरी फैमिली आप डिस्टर्ब टेस्ट हो रही करने है। के लिए भी कर देते हो कि हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, कोई नया रिचुअल हमने सीखा है, जैसे अभी मैं वेनिस गई थी। हाँ, अब मैंने देखे थे आपके रील्स। यूरोप में बहुत है ये सब बहुत चीजें ना। ज्यादा है वेनिस। एक्चुअली विचक्राफ्ट यूरोप में किया जाता मजा आता है, करके देखना कभी। है। अच्छा, मैं विचक्राफ्ट करके देखूं? आप सिखाओगे? सिखाऊंगी। अभी तो मैंने खैर सिखाना अलाउड नहीं किया है मेरे गुरु ने मुझे, बट जब भी वेनिस में क्या सीखा आपने? वेनिस में काफी सारे वशीकरण के टोटके सीखे। अच्छा। वशीकरण के टोटके सीखे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सारी ब्रांड्स बिकती है वहाँ पे। और मैंने बिजनेस वशीकरण वहाँ पे सीखा है बहुत सारा, कि ब्रांड्स कैसे सेलिंग करती है, ब्रांड्स का सीक्रेट क्या है सेलिंग का, किस टाइप से क्लाइंट अट्रैक्ट करता है, किस टाइप से माइंड डाइवर्ट करता है, ये बहुत जरूरी चीजें उन्होंने वहाँ पे सिखाई। मतलब कोई नया ब्रांड अगर लॉन्च कर रहा है तो वो अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको ऐसी टेक्निक्स बता सकते हो कि उसका ब्रांड उसका ज्यादा बिकेगा या फेमस ज्यादा होगा। यस, ऐसा किया जा सकता है। अभी सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप ये डिलीट भी कर सकते हो। नाइकी का एक टाइम था, हर जगह पे नाइकी के शूज होते थे। आज आप सुन रहे हो नाइकी का नाम? नहीं, जो लोग नाइकी के मतलब वो है 100% जो नाइकी लेने वाले थे, हाँ, आज वो डाइवर्ट हो गए। हाँ, तो वो क्योंकि नए ब्रांड के शूज आ गए। बट नया ब्रांड आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा ना। अगर आप नाइकी के लिए सूटेबल हो तो आप नाइकी यूज करोगे, आप क्यों जाओगे अलग जगह पे। बट आपका माइंड इस तरीके से डाइवर्ट किया गया कि आप दूसरे भी ट्राई कर रहे हो। ओके। तो नाइकी को पीछे खींचने के लिए क्या तंत्र यूज किया, ये कभी सोचना। अच्छा, इसके पीछे भी मतलब इतने बड़े बड़े लेवल पे तंत्र हो रहे हैं? बड़े लेवल पे ही तंत्र होते हैं सर। अच्छा, तंत्रास उसी के लिए कहा जा सकता है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब लोग तंत्र करके फेमस हो रखे हैं। 100%। अच्छा, आप कोई बता सकते हो कौन सा ब्रांड आपको लगता है कि तंत्र से फेमस हुआ है? आप देखो, पॉलिटिकल देख लो, फिल्म इंडस्ट्रीज देख लो, नया कोई ब्रांड देख लो, सडनली कोई एक ब्रांड आके ऊपर आ जाता है। पहले मैगी के लिए कोई था, मतलब मैगी ऐसे था कि हम लोग घर में शिवाया बना लेते, वो बच्चों को खिला देते। फिर उन्होंने टारगेट बच्चों को किया और बच्चों को 2 मिनट में इंस्टेंट फूड देने के लिए आज हर घर में आपको मैगी मिलेगी, हर घर में आपको ब्रिटानिया मिलेगी। जियो वालों ने भी कुछ कर रखा है ऐसा क्या? सर सारे लोग करते हैं, आप जितने नाम लोगे हर चीज में वशीकरण होता है। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग वशीकरण वैसे कहाँ होता है? मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके करो तो बहुत स्ट्रॉन्ग वशीकरण होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग वशीकरण पर्टिकुलर एरियाज अलग अलग मैटर करते हैं। आपको लव और मतलब फॉर द लव रिलेशन के लिए जाना तो आप रामेश्वरम चले जाओ फॉर द वशीकरण। अच्छा। शिव जी की जगह जितनी है वहां पे सारी जगह पे वशीकरण के प्रयोग होंगे। ओके। ठीक है। आपको मारन उच्चाटन करना है तो मणिकर्णिका चले जाओ। आपको किसी का ऋण चुकाना है और उसे आपके वश में करना है तो तारापीठ चले जाओ। अच्छा। ठीक है। मनी वशीकरण करना है तो बगलामुखी चले जाओ। मनी वशीकरण मतलब लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है। वो कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपके पास 10 लाख रुपए आने वाले थे कल, मैंने षड्यंत्र रचा, मेरे पास आ गए। अच्छा, इसे बोलते हैं ना वशीकरण। वो बंदा आपको देने वाला था, एक ही पहचान में, हम तीनों साथ में उठते बैठते सब करते हैं। डील आपके साथ हुई, मैंने बीच में पैसे लेके निकल गई, तो मैंने किया मनी वशीकरण। जैसे एक बात बताओ, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे ये मनी वशीकरण कराया, तो मेरे पास 100 मतलब गारंटीड पैसा आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली काम तो करना पड़ेगा, पर ऐसे कुछ किस्मत भी तो होती है ना, कि मतलब मेरी किस्मत में पैसा है ही नहीं, उसके बावजूद भी आप अगर वो तंत्र और वशीकरण करोगे तो मेरे पास पैसा आएगा। ऑफ कोर्स आएगा। किस्मत बदली जा सकती है। ऐसा कैसे? हम भगवान थोड़ी हैं। भगवान नहीं है, ठीक है। लास्ट एक पॉडकास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल मतलब मेरी ही केस थी कि वो 250 किलो पनीर बेच रहा है दिल्ली हाईवे पे ही, और बाजू वाला बोल रहा है कि उसका 250 किलो का पनीर बंद करके मेरे पास वो बिकना चाहिए। ओके। मैंने उसको बोला, भाई तेरे यहाँ पे मैं 500 किलो पनीर बेच के दिखाती हूँ, उसका 250 किलो उसको बेचने दे, मैं तेरे पास 500 किलो बेच के दिखाती हूँ। हमने कुछ तंत्र से यंत्र बनाए, वो उसके पास दिए, उससे कुछ रिचुअल्स करवाए, क्लाइंट वशीकरण की थोड़ी सी रेमेडीज दी, आज वो 1200 किलो पनीर बेच रहा है एक दिन में। ये हो सकता है।
अच्छा, ये हो सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, किस्मत बदली जा सकती है। अगर आप सोचोगे उसका नहीं बिके और मेरा बिके तो वो नहीं होगा। वो आप कहीं से कुछ भी करवा लो, उसको बिठा के आप ऊपर जा ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब वो क्रैब मेंटालिटी नहीं चलती, किसी और को खींचने की जगह खुद आप ऊपर चढ़ने की सोचो। एग्जैक्टली वो अगर आप करोगे तो आप 100% जाओगे। ओके, उसमें मैं आपकी हेल्प भी करूँ। आपने कभी ऐसा किसी ब्रांड के लिए किया है? बहुत सारी ब्रांड्स के लिए किया। नाम ले सकते हो आप? मुश्किल है, शीतल बाकरे ब्रांड आप देख ही रहे हो, आए दिन छा ही रहा है। नहीं नहीं, और मतलब आप तो हो ही, मतलब इसके अलावा मैं नाम कंपनी नहीं का? ले सकती हूँ, अच्छा, बट काफी सारे फिल्म स्टार्स और अच्छा। काफी सारे मूवीज। फिल्म स्टार्स किस लिए कराते हैं वशीकरण? आप लोगों को कैसे समझाओगे कि मेरी मूवीज अच्छी है? आपको लोगों को वश में करना ही पड़ेगा आपको प्रोडक्ट बेचने के तो लिए। फिर ये इतने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में फ्लॉप क्यों हो जाती हैं? तो वशीकरण वो करा के शायद नहीं hit होते करते हैं? होंगे, सही तरीका नहीं यूज करते होंगे। अच्छा, 10 में से एक भी चली गई तो आपका पैसा तो वसूल है ना। ये बात भी है। और अगेन हमने वही बोला ना कि वशीकरण का इफेक्ट एक मूवी के लिए थोड़ी रहेगा, ओके, उसे तो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो तो खत्म। और ये सारे बड़े बड़े स्टार्स करते हैं ये इसका? 100% आपको दिखेंगे, आप कभी जाना सीक्रेटली। कहाँ कहाँ दिखेंगे वैसे? आप मयांक चले जाओ, आप मणिकर्णिका चले जाओ, आप नेपाल चले जाओ। मेरे साथ वेनिस में काफी सारे लोग मैंने देखे थे। मैं बीच में पितृपक्ष में कश्मीर गई थी। हाँ, वो भी मुझे पता है, कश्मीर गए थे आप। वो क्या आप किसी काम से गए थे? पितृपक्ष में बुरी आत्माएं जल्दी मिलती है कश्मीर में, जो कश्मीर में नेगेटिव क्यों? सोच होती है ना उनकी। वो कश्मीर घूमने गई होती है वो? आत्माएं, हाँ, हाँ एक्चुअली वहीं पे मिलती है ना। अब देखो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, बॉडीज दफना देते हैं। दफनाते हैं, तो वो इजी होती है अच्छा, चीजें कैच करने के लिए। तो बुरी आत्माएं क्यों चाहिए वशीकरण के लिए? ऑफ कोर्स कुछ अच्छी काम करने हैं, हाँ। बट वो बुरी तरीके से करने पड़ते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बताओ आप। भाई ये मेरी बिजनेस की पोल मत खोलना। नहीं नहीं, मैं बुरा काम मतलब जैसे बुरी तरीके से करने पड़ते हैं वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कुछ चीजें सही तरीके से, वो बोलते हैं ना टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, अच्छा, तो वैसे के लिए फिर बुरी आत्माएं लगती है। तो आप मान रहे हो ना, फिर आप थोड़ा सा बुरा काम भी कर देते हो कई बार। बुरी आत्माओं से काम करना बुरा काम नहीं है ना। नहीं, आपने बोला उनकी भी तो बुरी नीड तरीके हम लोग से टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, तो उनकी भी तो नीड अलग रहेगी ना। बुरी आत्मा की नीड भी बुरी रहेगी। ये आत्माओं को भी वशीकरण में ऐसे वश में किया जा सकता है, वशीकरण कर सकते हैं उनका? आत्मा आपकी क्यों सुनेगी? गिव एंड टेक की पॉलिसी मैंने हर एपिसोड में आपको बताया। अच्छा, जैसे किसी के अंदर आपने आत्मा भेज दी, अब वो मना कर दे मैं नहीं निकलूंगी, तो फिर? हाँ, वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए वापस 3 हवन करने पड़ते हैं। उसे मटके में बंद करके या तो दफना दो जहाँ से कोई निकालेगा नहीं, या तो फिर वो जलाने से भी नहीं जाती है। बहते हुए पानी में छोड़ोगे, अगर वो मटका कहीं बीच रास्ते में कोई पत्थर वत्थर मिला, उसको लग के फूट गया तो वो भी रिस्क है। ये सब हो चुका है। अच्छा, मतलब आपने किसी पे आत्मा छोड़ी और उसने फिर अब आने से मना कर दिया कि मैं वापस नहीं आऊंगी, तो फिर 3 दिन हवन करके वो निकालनी पड़ती है। और उसको मटके में बंद करना पड़ता है? मटके में पूरा बंद करके ऐसी जगह पे दफनाना पड़ता है जहाँ पे कोई जाए नहीं। तो मोस्टली हम लोग स्मशान भूमि ही चूज करते हैं, जहाँ पे कोई जाके ऐसे नहीं निकालेगा। ओके, बाकी आप जगह पे बोल नहीं सकते हो। बहुत बार देखो ना, आप नया घर बनाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे हड्डियाँ मिलती है, वहाँ पे बोन्स मिल जाते हैं, वहाँ पे कुछ चीजें मिल जाती, कहीं कहीं स्नैक्स मिल जाते हैं, तो वो वास्तु आपके लिए ठीक नहीं होती है। अच्छा, आप प्लेन लैंड ले लो और आप तो वो भूमि ही वश में की गई है बुरी चीजों के लिए। क्या बात कर रहे हो? भूमि का भी वशीकरण होता है? ऑफ कोर्स, कुछ ऐसी चीज है जिसका नहीं होता वशीकरण? ऐसे कोई चीज नहीं है। डरावना सा वो है वैसे, सोचो तो कि हर चीज को वश में किया जा सकता है। अब सिंपल सी चीज है, हम लोग इसे वास्तु प्रयोग बोलते हैं। अच्छा, आपने लैंड खरीद लिया। लैंड खरीदने से पहले क्या करो, आपके हिंदी में क्या बोलते हैं, 1 गज खड्डा कर लो। खड्डे को क्या बोलते हैं? खड्डा ही बोलते हैं हम खड्डा ही लोग। बोलते हैं, ठीक है, मेरी हिंदी वीक है। तो वो मिट्टी जो निकली है ना एक खड्डा खनने के बाद, हाँ। वो जो मिट्टी निकली है वो बाजू में रखो। ओके, फिर वापस वो मिट्टी भरो। वो मिट्टी अगर कम पड़ गई, वास्तु खराब। तो कम तो पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? अगर आपने जितनी की उतनी निकाली है, हाँ, तो वो तो पूरा भर जाना चाहिए ना। हाँ, बल्कि कम नहीं पड़ना जनरली चाहिए। होता है कि थोड़ा सा और ऊपर रह जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो लूज हो जाती है मिट्टी। अगर ऊपर रही तो बरकत वाली। ओके, अगला मैं आपको वही बताने वाली थी, ऊपर रही तो बरकत वाली। हाँ, अगर अंदर गया तो आप गड्ढे में ही जाने वाले हो उस वास्तु में। ओके।
तो वो वास्तु अवॉइड ऐसे ऐसा कुछ और हम लोग अपना घर पे करने वाले उपाय हैं हमारे वशीकरण के? बहुत सारे हैं। चमेली के तेल का हमने दे दिया, पीरियड्स का हमने दे दिया। ये पीरियड्स का हमने कहाँ दिया है? हमने बोला तो कुछ चीजें आपको 4 दिन सोख करके रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा, बता देंगे ना। एक वो जो आशिक टाइप के लोग होते हैं उनके लिए तो कुछ देना पड़ेगा। वो कहेंगे नहीं यार हमें तो कैसे होगा। आप बताओ किस टाइप के आशिक के लिए देंगे? मतलब जो सच्चे दिल वाले आशिक जो होते हैं। 38 उड़द ले लीजिए साबुत। मतलब दाने गिनने पड़ेंगे 38 ठीक है 38। जो आशिक होते हैं तो 3800 भी गिन लेते बेचारे, लेकिन 38 चलो नहीं 108 चावल के दाने ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बुरा कर रहे हो तो चावल वॉज द सफेद मतलब शुभ होते हैं, तो वो निगेटिविटी निकालने के लिए काम आते हैं। नींबू को कट कर लेना है, नींबू के अंदर सब डाल देना है, ऊपर से थोड़ा सिंदूर, एक चिट्ठी में आपकी जो भी फियांसी है या फिर लड़का लड़की जो भी है या जो जिसको भी आप चाहते हो, हाँ, उनका नाम लिख के डाल दीजिए और ऐसी जगह पे छुपाइए कि जो सिर्फ आपको पता है। ओके। तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचेगी। अच्छा चलो भाई, थैंक यू बोल देना अगर ये काम कर जाए आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में बताना कि हमने जिस लड़की से हम प्यार। अच्छा वैसे अगर लड़की मुझे नहीं भी जानती या लड़का मुझे नहीं भी जानता तो भी ये काम करेगा? मतलब उसके दिमाग में मेरे बारे में वो जानती ही नहीं कि मैं हूँ, या मैं वो जानता ही नहीं कि मैं लड़की कोई है, तो भी काम करेगा? बट आप जानते हो उस लड़की के बारे में। हाँ। आप उसे चाहते हो, एक तरफा प्यार। जैसे वो आपने वो देखे होंगे रोड साइड रोमियो होते हैं, वो मतलब दो दोस्त भिड़ रहे हैं, तेरी भाभी है ये तेरी भाभी है, लड़की जानती नहीं दोनों को, वो वाले लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो भी काम करेगा जिसको आप नहीं जानते उस पर? यस। अभी रिसेंटली किस्सा सुनाती हूँ। माँ बाप परेशान होते हैं, ठीक है, माँ बाप क्यों परेशान होते हैं? एजुकेटेड फैमिली है, वेल सेटल फैमिली है, और आप क्या सोचते हो कि आपने आपके बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है तो शादी भी अच्छे घर में होनी चाहिए, और लड़की किसी गलत लड़के के प्यार में पड़ जाती है। अब गलत लड़के का डेफिनेशन समझ लो पेरेंट्स का क्या होता है। एक तो अपने नीचे की जात वाला, या तो उसके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, ये पेरेंट्स का डेफिनेशन है गलत वाला। अब लड़की मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहिए तो उससे ही करूंगी। अब यहाँ पे 2 चीज है, लड़की का वशीकरण सामने वाले पार्टी ने करके रखा है, या तो फिर पेरेंट्स को चाहिए कि लड़की वापस चाहिए तो हम लोग पेरेंट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। बट अगर उस चीज का पहले से ही करके रखा है तो वो तोड़ के वापस लाना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। अच्छा। बट वो हो सकता है, बट उसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है, सामने वाले को हर्ट होता है। आप ये गलत कर रहे हो तो सामने वाले को, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मेजर एक्सीडेंट होगा वहां खरोच तो लगनी ही लगनी, तो वो सोच समझ के आपको करना है। अगर अपनों पे वशीकरण कर रहे हो, मतलब मैं अगर तरुण पे वशीकरण कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ। मुझे पता है कि तरुण को मेरे पास लाने के लिए उसे मुझे फ्रैक्चर करवाना पड़ेगा, स्टिचेस करवाने पड़ेंगे, तो तरुण के दिमाग में साइकोलॉजिकली आएगा कि हाँ शीतल ही है मेरी जो मेरी केयर कर सकती है, उसने मुझे बताया था, तो मैं शीतल की बात अभी सुनना शुरू कर देता। ये सारे तरीके हैं, ये सारे प्रयोग है कि ऐसे होता ही होता है। तो अगर आप चाहते हो तो ही ये करो, इसमें ये सारी चीजें होगी ही होगी। ओके। वो नहीं बताया आपने, अननोन लोगों पे भी हो सकता है ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। मतलब मैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे अपने आप ही, इसीलिए तो मैंने वो एग्जांपल दिया कि निचले जात वाले जो आजकल बहुत दिमाग में चलता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो रास्ते पे कपड़े बेच रहा है, वो तो जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, शराब की दुकान ही है उसकी, ये सारी चीजें मैं देख शराब की दुकान वालों के पास तो बहुत पैसा होता है आजकल। बट आजकल वो प्रोफेशन एजुकेटेड फैमिली में नहीं चल रहा है ना। हाँ, नहीं अगर वाइन शॉप है आपकी तो सब, वाइन शॉप और ठेला 2 अलग चीजें हैं। ठेले में क्या शराबें मिलती हैं? जो देसी शराब मिलती है। अच्छा वो आपके पास किस तरीके के वशीकरण के लिए आया जाए? आजकल तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से बहुत ज्यादा मेरा काम का लोड बढ़ चुका है कि वहाँ पे हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाने में हेल्प करते हो या रुकवाने में? सुनोगे तो मैं आगे बोलूँ। अच्छा। वहाँ पे हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि सामने की दोनों फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा।
अगर मुझे पता भी है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, साथ में रह सकते हैं, बट अगर आप देखोगे बैकग्राउंड तो दोनों फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही है। बल्कि 3 फैमिली डिस्टर्ब होंगी, उस जो बीच में जो है तीसरा बंदा, उसकी भी बंदी जो भी है। अभी एक का वशीकरण ऐसे करके रखा था, अभी मैं मुंबई में मिली, उनके फोटोज, हम लोग मोस्टली फोटोज वीडियोस और ये सब नहीं डालते हैं। ओके। गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी, अच्छा खासा पैसा, एक बेटा, इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा हस्बैंड कि वो उस लेडी के पापा को भी संभाल रहे, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अब आप मुझे बताओ, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत प्यारी लेडी, मैं बोलूंगी दिखने में अच्छी, सारी चीजें अच्छी, फैमिली कैसे डिस्टर्ब होती है? वॉक करते करते 2 लोग मिलते हैं, एक दूसरे की पहचान होती है, एक दिन सडनली मैं अपने हस्बैंड को छोड़ देती हूँ, तो तेरा घर छोड़ दे, हम लोग निकल जाते हैं। अच्छा। और दोनों निकल जाते हैं। निकल भी गए। जब वो आई मेरे पास तो मुझे पता चला कि सामने वाले ने इसका वशीकरण करके रखा। अब वो सब वशीकरण तोड़ के हमने इनके हस्बैंड का माइंड इनकी तरफ डाइवर्ट। शी सेड मुझे जाना है शीतल, मेरे बेटे के पास जाना है, मेरे हस्बैंड के पास जाना है, मेरे पापा, अभी ये तीनों ही रहते हैं, उसके पापा, हस्बैंड और बेटा, ये तीनों लोग रहते हैं, लेडी को अंदर आने नहीं दे रहे। तो शी सेड कुछ भी करके दे, मुझे जाना है उनके घर पे। तो जब हमने उनके माइंड डाइवर्ट करने का तरीका ढूंढा, सब किया। अब हस्बैंड ने क्या कंडीशन रखी है, तुझे मैं घर में लूंगा, बट जिस आदमी के साथ तू गई थी उसके अगेंस्ट तुझे कंप्लेंट करनी है कि ये तुझे जानबूझ के फुसला के लेके गया, तेरे लाइफ स्पॉइल करके तेरे ऊपर रेप करने के लिए वो तेरे को लेके गया। अच्छा। अब ये बोल रही है अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट दूं तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके जॉब का क्या होगा? उसका जॉब भी चला गया, उसकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय होगी, इसे भी घर में नहीं लिया गया और उसे भी घर में नहीं लिया गया। अब ये सारी प्रोसीजर हमें करनी है, मतलब हमने करके अभी सारी दोनों फैमिली सेटल की है, उसे अंदर जाने से भी रोका है। ऐसे टाइम पे हमें 3-4 जगह पे काम करना पड़ता है। ओके। पर लड़की तो गलत ही थी, भाग गई एकदम से। ऑफकोर्स गलत थी ना, बट उसकी गलती का रीजन भी ढूंढना पड़ा ना आपको। वो क्यों? वो तो अपने उसके ऊपर वशीकरण किया गया उस बंदे ने। हाँ। अब अच्छा। पलटा कैसे देखो, अगर उसको अकल कैसे आई फिर? वही मैं बोल रही हूँ ना कि गलत किया तो गलत ही भुगतना पड़ा ना। उसके अगेन वापस ये सारी चीजें हुई ना, उसकी भी फैमिली डिस्टर्ब हुई, उसने इसकी फैमिली डिस्टर्ब की, उसकी भी फैमिली, जो हम लोग बोलते हैं ना कि पलटता है, तो उसने वो भोंदूगिरी करके कुछ तो छोटे मोटे प्रयोग करके कर लिया, खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, अटका भाई। मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बुरा करोगे तो आप क्या आएगा? बुरा वशीकरण नहीं करना चाहिए, गलत इंटेंशन के साथ नहीं करना चाहिए। आप खुद के लिए कर रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, आपके खुद के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, खुद के फैमिली के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, शादी टिकाने के लिए कर रहे हो, किसी की फैमिली डिस्टर्ब ना करने के लिए कर रहे हो, तो बिंदास करो। और आपके पास ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। हाँ। पर आप ऐसे, मतलब मुझे वो ब्रांड का मुझे समझ नहीं आया कि ब्रांड्स कैसे, क्या वो प्रोडक्ट में कुछ मिला देते हैं या क्या ऐसा होता है? प्रोडक्ट में नहीं मिलाते, मैंने अगेन वही बोला कि प्रोडक्ट में नहीं मिलाते हैं। जाके आप म्यूजिक देखो, आप वहाँ के फ्रेग्रेंसेस देखो, आप प्रोडक्ट के लोगोज देखो। अच्छा, लोगो भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो आपको वशीकरण? प्रोडक्ट के कलर्स देखो, प्रोडक्ट की बॉटल्स की शेप देखो, बहुत मैटर करती है। अच्छा, बहुत मैटर करती है। मतलब दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है, हम लोग यहीं पे है, ऐसे बोल सकते हो आप। मैं यहीं पे हूँ, आप तो पहुंच ही गए हो। तो थैंक यू सो मच शीतल जी, आप आके वशीकरण को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अगर किसी को अपने, मैं तो वैसे नहीं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा काम, मुझे नहीं लगता कि किसी का ना ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहिए। ये मुझे खुद की, मेरी अपनी फीलिंग है। इवन मेरी भी वही सोच है, मैं वही पूछती हूँ कि फ़ायदा क्या? हाँ, फ़ायदा क्या? फिर उसकी 10, मेरी आदत है तरुण, हर चीज़ के 10 पॉइंट निगेटिव, हर चीज़ के 10 पॉइंट पॉजिटिव निकालो। अगर वो करना सही है तो फिर मैं 2 बार भी नहीं सोचती हूँ। ओके। और अगर नहीं समझ में नहीं आती है चीज़ें तो हम लोग फाइल बाजू में रख देते। अच्छा, ऑफ कोर्स। तो यार, अगर आप लोगों को भी लगता है कि वशीकरण सही है तो आप शीतल जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए। वो एक आजकल आता है 24 घंटे के अंदर कॉल वापस आ जाता है लड़कियों का, नहीं आता है? रेयर
चीजों में होगा। अच्छा, पर कॉल वापस आएगा 24 घंटे में, नहीं तो एटलीस्ट 7 दिन में तो आ ही जाएगा। जब इतने दिन रह लिए उसके बिना तो 7 दिन और रहा जा सकता है। तो गेट योर एक्स बैक, ये मैंने बहुत सारे दीवारों पे आजकल लिखा हुआ होता है। हाँ मैंने भी सुना है, एक बार कभी ट्राई करते हैं। चलो क्या मेरे तो एक्स फिर बहुत सारे वापस आ जाएंगे। आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं, मैं अब बहुत खुश हूँ। और भाई अगर आपको अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपना बिजनेस, अगर आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाना है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक नाइकी या एडिडास या जो भी शीतल जी ने नहीं बताए नाम, अगर आपको उस ऊंचाई पे जाना है, अपने बिजनेस को लेके जाना है या अपने करियर को लेके जाना है, तो जो पॉजिटिव वशीकरण होता है वो आप अपनाओ, अपना काम करो और देखते रहो तरुण शर्मा शो। ये हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं अभी कि ये लोग एपिसोड ज्यादा देखें? डेफिनेटली। क्या कुछ मंत्रा जाप हम लोग बाद में करेंगे और उसका ध्वनि मैं आपको दूंगी। अच्छा। वो अगर आप इस पे डालोगे तो डेफिनेटली ये एपिसोड बहुत अच्छे से चलेगा। चलो ठीक है। ये फेम के लिए तो सबसे बड़ा वशीकरण होता है। अच्छा, फेम के लिए तो सबसे बड़ा वशीकरण होता है। ओके, तो ये मुझे आप बताना कैसे कुछ गलत चीजें अभी आपने देखी होगी, कुछ गलत शोज बिगड़ गए। गलत शोज बिगड़ गए मतलब कुछ शोज हमने रिसेंटली देखी कि कुछ गलत शोज में कुछ गलत चीजें हो चुकी जिससे वो शोज ही डिस्ट्रॉय हो गए, किसी के तो करियर डिस्ट्रॉय हो गए। और कुछ लोगों ने आके बोला कि हमारे ऊपर वशीकरण और ब्लैक मैजिक हुआ था। जैसे अरे मैं अच्छा खासा नाम भूल गई उसका, वो 3 बॉटल ओड का हनी सिंह। हाँ, आपने सुना होगा रिसेंटली कि हनी सिंह ने बोला कि मेरे ऊपर वशीकरण करके रखा था। वो तो कहता था कि मुझे इल्यूमिनाटी वालों ने कुछ, उसका ऐसा कुछ इशू हो गया था इल्यूमिनाटी के। बट उसने आके जब शिव जी की आराधना शुरू की, काफी हवन किए, आप उसको देखोगे बगलामुखी दिखेगा आपको। मतलब काफी ऐसी जगहों पे वो दिखेंगे आपको, उज्जैन दिखेंगे वो आपको। वहाँ पे जाके उन्होंने सारी निगेटिविटी निकाली, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लिया और वो वापस दोबारा राइज कर रहा है। बट अगर आप देखोगे तो कितना लाइफ का अच्छा टाइम डिस्ट्रॉय हो गया ना। हाँ, ऑलमोस्ट 7 से 8 साल, 5-6 साल तो गायब रहा वो बीच में। सेट की कुछ ऐसे खिलाया जाता था कि मैं 3-3 दिन उठ नहीं सकता था। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। उसको बाइपोलर डिजीज, एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसको हुआ था। बहुत मतलब ये गलत एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग भी बहुत हैं वैसे इस दुनिया में। नहीं, ये सही एक्सपेरिमेंट था। जितने भी अपोनेंट्स ने किया होगा ना, बैठ गया ना बंदा, खत्म हो गया ना, तो उसे आप गलत नहीं बोल सकते। अटकने वाला गलत तरीके से अटक गया, उसकी समझ में नहीं आया कि उसे जल्दी से निकलना चाहिए, ये उनकी गलती है। अगर आपको तुरंत समझ में आ जाता है आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, निकल जाओ। वैसे कैसे लगता है कि वशीकरण हो रखा है? चीजें खत्म होते हुए दिख रही है ना सामने। अच्छा, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको बैठे रहने का मन कर रहा है, आपको वो सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है फिर भी उससे बात करने का मन कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है फिर भी आप जाके मन्नतें कर रहे हो। ये सारा वशीकरण है। ओके, सारा वशीकरण है। समझना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। जिस दिन निकल गया आगे बढ़ चुके, अगर रह गया तो रह गया। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। अमेजिंग नॉलेज है यार इसमें। प्लीज़ वीडियो को ना शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप वीडियो शेयर, यार ये जो एक्चुअली ये जो नॉलेज है ना, ये हम लोगों को लगता है कि ये काम नहीं करती है, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े लोग बिना किसी बात के कामाख्या जाके या बगलामुखी जाके, और ये वीडियोस हम सबने देखे हैं, देखा, वो लोग ऐसे ही अपना टाइम और पैसा और वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे हैं। उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करो। और आपको अगर वहाँ उस लेवल पे पहुँचना है तो ये सब क्रियाएं आपको करनी ही पड़ेंगी। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि ऑब्वियसली कुछ लोग किस्मत के साथ भी पैदा होते हैं, पर ये एक आपको सीढ़ी दे देता है जिससे आप थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँच सको। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो ऐसे ही नॉलेज के लिए, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।